अकेडमी आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं सोचा उस पे कुछ विचार आदान प्रदान किए जाए। जैसे इस समय ईरान और यूएसए का मुद्दा बहुत ही तगड़ा चल रहा है। टीवी पे देखो, रील्स पर देखो, हर जगह आपको यही दिखेगा। तो आज इस पे हम लोग चर्चा करते हैं और इस पे बात करते हैं कि क्या क्या वजह क्या है कि ये युद्ध वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहा है। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के कगार पर खड़ी है, तो एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका, तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व का वो देश जिसने कभी झुकना ही नहीं सीखा, नाम है ईरान। आखिर क्यों ये दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं भैया? चलिए समझते हैं आज हम इस वीडियो में। तो मैं आपको लाइन वाइज लाइन बता दूं कि चीज़ें जो मैं समझ पा रहा हूँ, तनाव की जो असली कारण है वो दोस्तों ईरान और अमेरिका की ये दुश्मनी आज की नहीं है बल्कि दशकों पुरानी है। लेकिन फ़िलहाल मामला 3 मुख्य बिंदुओं पर अटका है। एक मामला आपका परमाणु कार्यक्रम, जैसे अमेरिका को डर है कि कहीं ईरान परमाणु बम न बना रहा हो। और एक मामला इज़राइल फैक्टर में अगर मैं देख लूँ, ईरान और इज़राइल की दुश्मनी में अमेरिका हमेशा अपने दोस्त इज़राइल के साथ खड़ा रहता है। जब भी कहीं भी कोई भी मैटर होगा तुरंत पहुंच जाएगा अमेरिका। ये कहते हैं दोस्ती। अमेरिका हमेशा इज़राइल के पक्ष में रहता है। ये बात हमेशा मैंने देखा है और ये सच भी है। और एक है कि ईरान समर्थित गुट जैसे हमास और हिजबुल्लाह के साथ अमेरिका का टकराव है। ये 3 पहलू हमेशा से मुझे जो लग रहे हैं, जो मेन मुद्दा इसी पे आके अटका हुआ है। अगर मैं बात करूं सैन्य बजट अमेरिका और ईरान का मैं तुलना करूंगा ना, तो बहुत बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है भैया, ज़मीन और आसमान का। दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य बजट अमेरिका देता है, 800 बिलियन। और ईरान तो सीमित है लेकिन प्रभावी है, ऐसा नहीं है। और बजट में थोड़ा मुझे हो सकता है आगे पीछे, फिर भी मैं एक बार देख लूँगा। लेकिन हवाई ताकत में अगर सबसे उन्नत किस्म के F-35, मैं आपको फाइटर दिखाता हूँ F-35 को। इसमें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि F-35 जैसा कि मैं ये वीडियो गांव में बना रहा हूँ तो आपको बाहर थोड़ा आवाज़ आ रही होगी। जो गांव में सियार वगैरह टहलते हैं ना, वो बोलते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं होली में घर आया हूँ, इसलिए आपको इस आवाज़ थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा होगा। जो गांव से होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ठीक है, अभी मैं वीडियो पे ध्यान देता हूँ। तो मैंने कहा कि अमेरिका के पास सबसे उन्नत F-35 और B-2 बॉम्बर जैसे ताकतवर हथियार रखे हैं, और ईरान के पास वही पुराने लेकिन शक्तिशाली ड्रोन का भाई बादशाह है अपना। नेवी में भी अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है एयरक्राफ्ट और कैरियर्स का दबदबा रखता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। और ईरान में भी छोटी नावें और स्वार्म अटैक की ताकत रखती है। अगर सीधी युद्ध की मैं बात करूं, तो सीधा बात करूं तो अमेरिका तकनीकी में बहुत आगे है, लेकिन ईरान की ताकत उसकी मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी है। कहीं आप यही मत सोचिएगा कि ईरान के पास भी है। वो बखूबी जानता है कि उसके पास उसका पावर क्या है, इसीलिए वो कभी झुकता नहीं है। उस लाख मुश्किलें आ जाएं लेकिन ईरान झुकता नहीं है उसका। तो ये मैं देख रहा हूँ, काफ़ी समय से न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ द हिंदू में, तो ये चीज़ें हैं। ईरान एकदम पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। टिक फॉर टैग वाला चल रहा है।
जो 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 मैं देख रहा हूँ कि ईरान की जो ताकत है उसकी मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो किसी भी बड़े देश की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। कोई भी देश टकराएगा। ये दो टेक्नोलॉजी आज के समय में सच में बहुत ज़रूरी है। और अपने देश भारत की मैं अगर बात करूँ, इसमें भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत पे भी तो असर पड़ेगा अगर ये चीज़ें हो रही हैं। तो सिंपल सी बात है, पेट्रोल पंप की जो कतारें हैं हमारे यहाँ और शेयर मार्केट गिरते हुए दिखेंगे आपको। आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, तो कच्चे तेल जैसे क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे भारत में महंगाई दर बढ़ जाएगी। साथ ही खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा सकता है। भारत भी इनडायरेक्टली वे में या आगे चल के डायरेक्टली वे में यही असर होगा। भारत भी इससे बचेगा थोड़ी ना। भारत को भी इसका नुकसान होगा। हर देश को इनडायरेक्टली होता ही है, लेकिन भारत को खासकर तेल की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और फिलहाल दोनों देश शक्ति प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सीधे तौर पर फुल स्केल वार नहीं करना चाहता है। कोई भी, मैं यहाँ तो यही देख रहा हूँ। और दुनिया को उम्मीद है कि डिप्लोमेसी से इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। और आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को ईरान पर हमला करना चाहिए या बातचीत ही एकमात्र रास्ता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा हमें। मुझे तो लगता है कि मामले को सुलझाने के लिए भारत भी अपनी भूमिका स्पष्ट रूप या बताएगा ज़रूर, उसमें कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि भारत में वो लीडरशिप है। आप भी कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। और कॉल टू एक्शन जिसको CTA बोलते हैं, अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं आपको और बताऊं, और मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लूँ ईरान और अमेरिका का, तो ये हमेशा से दुश्मन नहीं थे। 1979 से पहले दोनों के बीच गहरे संबंध रहे हैं। 1953 का तख्ता पलट था। अमेरिका की CIA ने ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को हटा दिया था, क्योंकि उन्होंने तेल का राष्ट्रीयकरण किया था। तो इतिहास में ये सब चीज़ें हुई हैं और इतिहास से हमें सीखने की ज़रूरत है कि जो हम सीख सकते अपने भारत देश के लिए। और इसके बाद अमेरिका ने शाह को सत्ता सौंपी थी। फिर 1979 की इस्लामिक क्रांति यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब ईरान में शाह के खिलाफ क्रांति हुई और अयतुल्ला खुमैनी सत्ता में आए थे। इसी दौरान तेहरान में अमेरिका दूतावास को बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद से दोनों देश के राजनयिक संबंध टूट गए। और ईरान इराक युद्ध भी कहीं न कहीं इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। 1980 के दशक में अमेरिका ने ही सद्दाम हुसैन इराक का साथ दिया था, जिसे ईरान आज भी भूला नहीं है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं भी बात कर दूं तो यहाँ विचारधारा और सत्ता के प्रभाव की लड़ाई है। लोकतंत्र बनाम धर्मतंत्र। अमेरिका खुद को लोकतंत्र का मसीहा कहता है, जबकि ईरान एक इस्लामिक गणतंत्र है जहां अंतिम फैसला धार्मिक नेताओं का होता है। और मैं बात करूं तो परमाणु डील JCPOA ओबामा प्रशासन के दौरान एक समझौता हुआ था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से बाहर निकलकर ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध सेंक्शन लगा दिए। तो ये सब चीज़ें हैं। प्रॉक्सी वार भी इसी में है। ईरान मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल के प्रभाव को कम करना चाहता है। इसके लिए वह हिजबुल्लाह, हमास और हूथी विद्रोहियों का समर्थन करता है,
जैसे अमेरिका आतंकवाद मानता है, एकदम यहाँ अमेरिका एकदम सही है, इस चीज़ में कोई गलत नहीं जो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं देखूँ तो। और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी मैं आपको बता देता हूँ, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप जानना चाहते तो भूगोल ही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से यह वैश्विक चिंता का विषय है। बहुत बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। जैसे हार्मुज जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कहते हैं, यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल इसी सकरे रास्ते से गुजरता है। ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इस रास्ते को बंद कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। कितना ज़रूरी मतलब ये है। जल डमरू मध्य से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कहते हैं। मिडिल ईस्ट में भी प्रभुत्व है। ईरान एक रीजनल पावर है। वह इराक, सीरिया और लेबनान तक अपना एक शिया सीक्रेट बनाना चाहता है, जो अमेरिका के दोस्त सऊदी अरब और इज़राइल के लिए खतरा है भैया। यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त बात है यहाँ। तो ये सब आपको धीरे धीरे न्यूज़पेपर, गूगल, मतलब हर जगह से ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करने के बाद ये सब पॉइंट मुझे समझ में आ रहे हैं कि ये सब रीजंस हैं जो न्यूज़ को समझ के एनालिसिस लोगों ने जो लिखा है इस पे, जो द हिंदू कहता है और जो न्यूज़पेपर हैं, उन सब का संग्रह मैं निकाल कर इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। और संसाधन की भी मैं बात बता दूं कि ईरान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार और दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है। नोट करिएगा भाइयों कि ईरान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार और दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है। अमेरिका चाहता है कि इन संसाधनों पर उसका या उसके सहयोगियों का नियंत्रण रहे। यहाँ चालाकी तो है अमेरिका की कि वो यहाँ पे तो दिमाग लगा रहा है। और थोड़ा मैं समरी भी आपको बता दूं, समरी फॉर स्क्रिप्ट। इतिहास 1979 की क्रांति ने दोनों देशों को कट्टर दुश्मन बना दिया और पॉलिटी के पॉइंट परमाणु बम की होड़ और इजराइल की सुरक्षा अमेरिका की प्राथमिकता है। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ और भूगोल के जो पॉइंट ऑफ व्यू से सारा जो बता रहा हूँ छोटी समरी में, हार्मुज की खाड़ी पर ईरान का कब्जा पूरी दुनिया के तेल सप्लाई की चाबी है। ये बात अच्छे से अमेरिका भी जानता है और इजराइल और ये सब जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों की नहीं है भैया, इसको आप समझिएगा। आसान भाषा में मैंने जहाँ तक हो सका समझाया। बाकी आप कमेंट के माध्यम से भी अपना पॉइंट हमें बताइएगा और बाकी मैं और एनालिसिस करूँगा और इससे बेहतरीन वीडियो लाऊंगा। अब इसमें बहुत कुछ ऐड ऑन करना है। आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आदर्श जीएस एकेडमी में। धन्यवाद।